हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओशियानिक नॉलेज। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ मे कि आखिर हम इंग्लिश में मे को सही तरीके से कैसे यूज़ करते हैं। मैंने आपको यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ कुड, शुड एंड मस्ट ये चारों मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की सीरीज़ को फॉलो करते हुए उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिसमें मैंने आपको हर वर्ब को डिटेल्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक समझाया है। और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हाउ टू यूज़ मे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसी तरीके से कैन, कुड, शुड और मस्ट भी हमने समझा है और मे को भी हम बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश डेफिनेशंस के साथ कि आखिर ये कहाँ पर यूज़ होता है इस ऐसे ही समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करें। जैसा कि आप जानते हैं हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो नॉर्मली हिंदी डेफिनेशंस के साथ ही वो समझाई जाती है। और आपको पता है कि हम कोई भी वर्ब स्ट्रक्चर, कोई भी ग्रामर का पोर्शन देखते हैं तो उस पर नज़र डाल लेते हैं, हिंदी डेफिनेशंस पर नज़र ज़रूर डाल लेते हैं। तो इस पर भी देख लेते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं ऐसे लफ्ज़ आते हैं उनको हम मे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हो गई एक छोटी सी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन जो कि पूरी तरीके से फ़िट नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि मे को हम जब तक सही तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, अगर हमें उसकी इंग्लिश डेफिनेशंस नहीं पता हो, हमें ये नहीं पता हो कि सही तरीके से वो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगी। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं वन बाय वन कि आखिर हम मे को यूज़ करते कहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे सामने आता है टू गिव एंड टेक फॉर्मल परमिशन, यानी फॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। अब ये फॉर्मल परमिशन आखिर होती क्या है? आपको दो बातें पता होंगी या दो वर्ड आपने सुने होंगे, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है फॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में अगर हम छोटी सी बात करें तो एक एग्ज़ाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपके दोस्त हैं कहीं पर रूम में और आपको उनसे किसी चीज़ की परमिशन लेनी हो। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे रूम में आपके क्लास टीचर हों या फिर आपके ऑफिस के बॉस हों, उनसे भी किसी चीज़ की परमिशन लेनी है। तो क्या आपकी लैंग्वेज बात करने का तरीक़ा सेम वैसा ही रहेगा दोनों के साथ? यानी अपने फ्रेंड्स और अपने बॉस या फिर अपने टीचर्स, प्रिंसिपल, इनके साथ और दोस्तों के साथ, क्या इन दोनों के साथ बात करने का तरीक़ा ऐसा ही रहेगा? नहीं। जब हम दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो नॉर्मली हम इनफॉर्मल होकर या हम कह सकें तो क्लोज़ होकर बहुत ज़्यादा अनौपचारिक तरीके से उनसे परमिशन लेते हैं। और वहीं दूसरी जगह जब हम फॉर्मली बात करें, फॉर्मल की अगर हम बात करें तो फॉर्मल जैसे ऑफिस हो गए, स्कूल, कॉलेज और हम कह सकते हैं हमारे ऑफिसेज़, तो इनमें हम फॉर्मल तरीके से यानी औपचारिक तरीके से परमिशंस लेते और देते हैं। आई होप कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में एक बेसिक सा फ़र्क समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं तो इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ मे आई कम इन, ये सेंटेंस तो हमारी ज़बान पर नर्सरी क्लास से ही रटा हुआ रहता है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं इसकी जगह अगर लगा दूँ कैन आई कम इन, आपको पता है कि कैन का यूज़ भी हम परमिशन के लिए कर लेते हैं, लेकिन वो यूज़ हम इनफॉर्मली करते हैं। तो मे आई कम इन का मतलब होता है जब हम किसी से फॉर्मली परमिशन लेते हैं, चाहे हम किसी के ऑफिस में जा रहे हों, किसी कैबिन में या फिर क्लासरूम में, तब हम मे का यूज़ करते हैं। ये एक फॉर्मल तरीक़ा है किसी से परमिशन लेने का। अगर मैं यहाँ कैन का यूज़ कर लूँ तो कैन का यूज़ अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, इनमें चल सकता है, लेकिन ऑफिसेज़ में, फॉर्मल प्लेसेस पे कैन का यूज़ नहीं चलता। तो मे और कैन में यही फ़र्क होता है, कैन इनफॉर्मल के लिए यूज़ होता है और मे फॉर्मल के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मे वी प्ले हेयर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? यानी फॉर्मल परमिशन यहाँ ली जा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू मे यूज़ माई कंप्यूटर, आप मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फॉर्मल परमिशन है जो मैं किसी को दे रहा हूँ। आई होप कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल में बेसिक फ़र्क पता चल गया होगा। नेक्स्ट हम मे का यूज़ करते हैं फैक्चुअल पॉसिबिलिटी के लिए। अब ये फैक्चुअल पॉसिबिलिटी है क्या?
आपको पता है पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, संभावना। और ये भी पता है कि हम कैन का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, लेकिन जब हम मे का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, हम कुड का यूज़ भी करते हैं पॉसिबिलिटी के, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। लेकिन जब हम मे का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, तो वहाँ पर हम फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, यानी पॉसिबिलिटी फैक्ट पर आधारित होती है। और कैन और कुड में मैंने आपको डाउट बताया था, कैन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। इसे एग्जांपल से समझिए तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड, द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, इट में रेन, यानी आसमान बादलों से घिरा हुआ है, आसमान बादलों से फुल है, बारिश हो सकती है, इट में रेन। अब इट में रेन सिंपल हम बोल सकते हैं बारिश हो सकती है, लेकिन इससे पहले ये जो सेंटेंस है कि द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड्स, यानी ये फैक्ट है कि जब भी कभी बादल बहुत ज़्यादा होते हैं तो बारिश आनी ही आनी होती है, फैक्ट है ये। फैक्चुअल पॉसिबिलिटी क्या शो हुई इसमें कि द स्काई इज़ फुल ऑफ क्लाउड, आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है, इट में रेन, बारिश हो सकती है, यानी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मे में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जब आसमान में बादल हैं तो बारिश होनी ही होनी है, एक पॉसिबिलिटी है, यानी 80 to 90% आप इसमें पॉसिबिलिटी समझ लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ़ एनी लॉकडाउन इज़ अनाउंस्ड अगेन, अगर दोबारा किसी लॉकडाउन की घोषणा होती है, द इकोनॉमी में डिक्रीज़ अगेन, तो अर्थव्यवस्था दोबारा घट सकती है। हमने पीछे देखा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई थी, ये एक फैक्ट है। अगर दोबारा भी लॉकडाउन लगा, दोबारा अगर लॉकडाउन लगा तो इकोनॉमी दोबारा गिर सकती है, यानी इकोनॉमी गिरने का फैक्ट होगा कि अगर लॉकडाउन लगा तो जब कहीं फैक्ट होता है किसी चीज़ का कि हाँ ये हुआ तो ये ज़रूर हो सकता है, उस सिचुएशन में हम पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम मे का यूज़ करते हैं पर्पज़ के लिए। पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य, यानी मकसद। जब कोई काम करने के पीछे कोई मकसद होता है तो उस सिचुएशन में भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझिए, वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए, यानी हम खाते क्या हैं, खाने का हमारा मकसद क्या है, खाने का उद्देश्य क्या है, वी में गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। तो खाना खाने का जो उद्देश्य है वो है एनर्जी लेना, खाना खाने का जो पर्पज़ है वो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी स्टडीज़ फॉर 5 आवर्स, वे रोज़ एवरी डे, शी स्टडीज़ फॉर 5 आवर्स एवरी डे, वे रोज़ 5 घंटे पढ़ाई करती है, सो दैट शी में बिकम अ डॉक्टर, ताकि वह एक डॉक्टर बन जाए, यानी 5 घंटे उसके पढ़ाई करने का क्या मकसद है, उसके 5 घंटे रोज़ पढ़ाई करने का मकसद है कि आने वाले टाइम में वे एक डॉक्टर बन जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई मेक एजुकेशनल वीडियोज़ एवरी डे, मैं रोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं रोज़ एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ, सो दैट आई मे बिकम अ यूट्यूबर, ताकि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं। अब मेरे रोज़ वीडियोस बनाने का क्या मकसद है, रोज़ वीडियोस बनाने का मकसद है एक यूट्यूबर बनना। तो जब हम कोई काम किसी मकसद से करते हैं उस सिचुएशन में भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। और आखिर में हम मे का यूज़ एक पॉइंट और समझ लेते हैं, विश एंड पर्पज़, विश एंड प्रेयर सॉरी, किसी को दुआएं देने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं अल्लाह ब्लेस यू विद अ लॉट ऑफ सक्सेस, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमाए, यानी जब हम किसी को दुआएं देते हैं तो वो सेंटेंस हम में से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखिए, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हों, समृद्ध हों। तो ये थे मे के कुछ पॉइंट्स जो हमने डिटेल्स में समझे। मैंने तो सिर्फ आपको एक एक दो दो एग्ज़ाम्पल्स बताए हैं, आप बार बार वीडियोस का रिवीज़न करिए, उसको समझिए, अपने ख़ुद के सेंटेंसेस बनाइए, और अपने ख़ुद के सेंटेंसेस बनाने का
बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपके पास वोकेबलरीज़ यानी शब्द यानी वर्ड्स इंग्लिश के होने चाहिए। दिन में 10, 20, 50 वर्ड कभी याद मत करिएगा। सिर्फ 2 से 3 वर्ड, 4, हद से हद 5, सिर्फ इतने वर्ड्स याद करिए। उन्हीं वर्ड्स में बार बार अलग अलग तरीक़े से सेंटेंसेस को बनाइए ताकि आपके नेचुरली सेंटेंसेस बनने स्टार्ट हो जाएं। मैंने वोकेबलरी की एक सीरीज़ भी स्टार्ट की है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे डेली बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं और डेली बेसिस पर अपनी वोकेबलरी में इजाफ़ा कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ज़रूर हम अपनी इंग्लिश ग्रामर की एक एक पॉइंट्स को डिटेल में सीख और समझ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।